हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी अधिक स्टूडेंट की मुझसे ये रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज़ थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम के अंतर्गत जो सूचना तकनीकी वाला टॉपिक है उनके क्वेश्चंस भी करवाएं। तो उन सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने आपके सामने रखा है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। 9th क्लास की पुस्तक से सारे प्रश्न हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार आएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है तो क्या होता है? मदरबोर्ड, सीपीयू, एएलयू या फिर कंट्रोल यूनिट। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आईसीटी से अभिप्राय है, तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इंटरनेशनल तो होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इंटर भी होगा नहीं, और यहाँ पर भी इंटर दे रखा है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट है, तो इंटरनेट क्या है? विद्यालय के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव। तो देखिए ये ऑप्शन सही नहीं है। नगर के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव, ये भी सही नहीं है। और राज्य के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव, ये भी सही नहीं है। जो इंटरनेट है ये विश्व के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। तो कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 9th क्लास की पुस्तक के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंतर्गत कंप्यूटर के प्रकार दे रखे हैं। उसमें देखिए सबसे पहले अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार बता रखे हैं। तो कितने होते हैं? अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, इसके अलावा एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपके सामने ये जो दे रखे एक इस प्रकार के कंप्यूटर हैं, ये आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया गया है 4 भागों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत एक है सुपर कंप्यूटर, एक है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके अलावा एक होता है माइक्रो कंप्यूटर और एक होता है मिनी कंप्यूटर। तो ये 4 प्रकार होते हैं इसके अंतर्गत, जो आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर शब्द है, तो कंप्यूटर किस प्रकार का शब्द है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं चार्ल्स बाबेज। कंप्यूटर वायरस हैं, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? क्या ये सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ये एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, तो दिस इज द टाइप ऑफ ब्राउजर। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषता है, तो इसकी देखिए विशेषता के अंतर्गत शुद्धता, सक्षमता और स्वचालन ये सब भी आता है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डीटीपी का जो पूरा नाम है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा यहाँ पर जो प्रकार नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको आगे बता दिया था, तो अब इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है।
मैं एक बार ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। आगे यहाँ पर डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए इसको वर्गीकृत किया जा सकता है श्रव्य दृश्य दो तरफा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा संचार के अंतर्गत। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है, तो कौन सी है? तो ये है इनपुट। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहा जाता है प्रोग्राम। 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से है वो बताना है। सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण, सूचनाओं का पुनरुत्पादन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तीनों कथन यहाँ पर जो यहाँ पर कार्य दे रखे हैं ये है सूचना संप्रेषण तकनीकी के। 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं वो बताना है। 4, 16, 8 या फिर 32। तो देखिए सही आंसर होगा 1 बाइट के अंतर्गत 8 बिट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है? मैंने आपको आगे बताया था माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के प्रकार हैं। और किस प्रकार के हैं ये? तो आकार के आधार पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा पॉली कंप्यूटर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो किसके अंतर्गत? टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में या फिर उक्त सभी में। देखिए सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, बैंकिंग कार्यों के अंतर्गत। माउस है एक, तो माउस क्या है? तो आप जरूर ये ध्यान रखिएगा माउस एक प्रकार का इनपुट उपकरण है। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग कौन कौन से हैं? तो इसके प्रयोग कौन कौन से हैं? शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए लैन है, मैन है और वैन भी है। इसका OAN इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा 3rd नंबर इसका सही आंसर होगा। और देखिए मैंने एक फुल फॉर्म से संबंधित कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था, तो उसके अंतर्गत ये सभी मैंने आपको बताई थी। तो अब आपको मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इन सभी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं टाइप मैटिक की दर कितनी होती है? तो टाइप मैटिक की दर होती है 10 बार प्रति सेकंड। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लास प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? तो देखिए जो क्लास प्रोजेक्ट है ये SCRT के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस जो क्लास प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ये आप ध्यान रखिएगा। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी। 2nd नंबर ऑप्शन। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं किसी कागज पर प्रिंटर के द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? तो देखिए ये सॉफ्ट कॉपी नहीं कहलाएगा, फ्लॉपी भी नहीं कहलाएगा, माइक्रो फिल्म भी ये नहीं कहलाएगा। सही आंसर होगा हार्ड कॉपी। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, तो क्या लेपित रहता है? सही आंसर है फास्फोरस पदार्थ। 2nd नंबर ऑप्शन। प्रिंटिंग की तरह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, तो ये कौन सी है तकनीक?
तो ये तकनीक है इम्पैक्ट प्रिंटिंग। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस कौन सा है वो बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है डीवीडी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसकी भी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, तो वो फुल फॉर्म वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। जितनी भी फुल फॉर्म्स है वो आपको ध्यान रखनी है, और वहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। तो देखिए संदेश को भेजना, उससे पहले किसी भी संदेश को बनाना और उस संदेश को लिखना, ठीक है, सबसे पहले संदेश को बनाना, फिर लिखना, फिर उसको भेजना, ये सभी संप्रेषण प्रक्रिया के भाग हैं। संदेश को जांचना इसका भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की यहाँ पर भाषा नहीं है वो बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत लोगो, कोबोल और जावा ये तीनों शामिल हैं कंप्यूटर की भाषा के अंतर्गत। कॉस्मो इसमें शामिल नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ड्रम प्रिंटर है, तो जो ड्रम प्रिंटर है ये किस प्रकार का प्रिंटर है, ये एक लाइन प्रिंटर है। आगे यहाँ पर प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, तो इसका माध्यम कौन सा है, इसका माध्यम में मेमोरी। यूआरएल है, तो यूआरएल क्या है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। एक वेबसाइट का शीर्षक, एक ईमेल का पता, कंप्यूटर और प्रिंटर के मध्य संप्रेषण विधि, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता। तो यही हमारा सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है, तो किसके अंतर्गत सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीडी रोम में। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है, तो देखिए इसकी क्षमता होती है 1.44 MB। बैंकिंग में अधिक उपयोग में लिए जाते हैं, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये जरूर पता होगा। इसका सही आंसर क्या है, सेकंड नंबर ऑप्शन MICR। और ये भी आपको 100% पता होगा। बहुचयनात्मक प्रश्नों की जांच किस उपकरण के द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, फोर्थ नंबर इसका सही आंसर होगा OMR के द्वारा। छपे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा OCR। तो ये आप ध्यान रखिएगा, OMR OCR क्या है, अलग अलग है। आगे यहाँ पर देखते हैं, चुंबकीय स्याही का उपयोग किस में किया जाता है, तो देखिए जो MICR है इसके अंतर्गत ही चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है। और MICR का अधिक उपयोग कहाँ पे होता है, बैंकिंग के अंतर्गत। लाइन प्रिंटर उपयोगी है, तो लाइन प्रिंटर कहाँ पर उपयोगी है, बिजली के बिलों को छापने में। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है, तो ये कौन सा प्रिंटर है, ये प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। मोटी पुस्तक की स्कैनिंग के लिए कौन सा स्कैनर उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा फ्लैट बेड स्कैनर, सेकंड नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर में प्रोग्राम किए जाने वाले जो भौतिक उपकरण हैं उनको क्या कहते हैं, तो देखिए जो भौतिक उपकरण हैं उन सभी को कहा जाता है हार्डवेयर, सेकंड नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए जो सॉफ्टवेयर है ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, इनमें से 2 मैं आपको बताऊंगा, एक आपको बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन क्या होती है, सही आंसर है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो देखिए ये जो काम किया जाता है ये किया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा। तो सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, 1 और 2 दोनों।
कौन हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? तो हार्डवेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा विंडोज। तो कौन कौन आते हैं? फ्लॉपी, मॉनिटर और रैम। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यहाँ पर सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन लिंकर। वायरस एक प्रकार के क्या होते हैं? तो देखिए वायरस जीवाणु तो होगे नहीं और उपकरण भी ये है नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? ये एक प्रोग्राम होते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर को कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट टूल। इंटरनेट क्या है? तो देखिए इंटरनेट हार्डवेयर तो होगा नहीं, तो आप ऑप्शन काट सकते हैं। इंटरनेट सॉफ्टवेयर भी है नहीं और इंटरनेट एक प्रोग्राम भी नहीं है, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। भारत के द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? सही आंसर है एडुसेट। हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेशन करने से क्या होता है? तो फाइलों के द्वारा हार्ड डिस्क पर रोकी गई जगह कम हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेशन करने पर फाइलों के द्वारा हार्ड डिस्क पर रोकी गई जो जगह है वो कम हो जाती है। आगे यहाँ पर कौन सा मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है? तो मृदुल उपागम का हिस्सा कौन सा नहीं है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, मानचित्र इसका हिस्सा नहीं है। स्लाइड्स हैं, फिल्म पट्टियाँ हैं, चलचित्र, ये सभी इसके हिस्सा हैं। वायरस क्या है? तो देखिए वायरस क्या है वो तो आगे हमने देख लिया है। वायरस एक प्रकार के क्या होते हैं? ये एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं? आंकड़े खराब कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को खराब कर सकते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली खराब कर सकते हैं। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए जो सॉफ्टवेयर तकनीकी है इसके प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। और जो A.A. लुम्सडेन है, इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। इनका संबंध आता है शैक्षिक तकनीकी से, और शैक्षिक तकनीकी के इन्होंने 3 भाग बताए थे। शैक्षिक तकनीकी जो फर्स्ट है उसको इनके द्वारा कहा गया था हार्डवेयर उपागम या फिर कठोर शिल्प उपागम। फिर इन्होंने दी थी जो सेकंड शैक्षिक तकनीकी है जिसको इनके द्वारा कहा गया था सॉफ्टवेयर उपागम या फिर कोमल शिल्प उपागम। थर्ड जो शैक्षिक तकनीकी है उसको इनके द्वारा कहा गया था प्रणाली उपागम। देखिए यहाँ से भी कई बार प्रश्न आए हैं तो इस बार भी आ सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ICT शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर, तो प्रयुक्त करने पर क्या, इसका क्या आंसर होगा? तो सभी देखते हैं। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, अध्यापक की भूमिका केंद्रित हो जाएगी। तो देखिए सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इसका सही आंसर होगा। संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप कौन सा है? तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें आप जो हिंदी वाले शब्द है उनसे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इनकी अगर इंग्लिश देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले होगा सेंडर, उसके बाद में सेंडर का जो भी मैसेज है उसके बाद में मैसेज किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास, और रिसीवर वापस क्या देगा? फीडबैक। तो यही इसका सही स्वरूप है संप्रेषण चक्र का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम है? तो कौन सा है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ, कोएक्सियल केबल। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। सबसे पुरानी एवं अधिक काम में आने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कौन सी है? तो ये है टिव स्टैंड पेयर केबल। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
वैन का मतलब है, वैन का मतलब क्या होता है? तो देखिए वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है वाइड एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो कौन सी है? बस, ट्री, स्टार या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तेज है? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कोवियशल केबल है ये सबसे तेज ट्रांसमिशन माध्यम है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा एक चीज़ आपसे ज़रूर हम चाहेंगे कि देखिए हमें वीडियो को बनाने में काफ़ी अधिक समय लगता है, टाइम भी ख़राब होता है, और फिर भी लेकिन हम आपके लिए ये जो निःशुल्क कार्य है वो आपके लिए कर रहे हैं। तो हम आपसे अधिक कुछ नहीं चाहते, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलता है। और जब भी आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे भी मन करता है कि हम आपके लिए ये वीडियो लेके आते रहें। तो लाइक करके इस वीडियो को जरूर जाइएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड को सजेस्ट भी जरूर करें जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।